नमस्कार, सियासी पिच देख रहे हैं आप। मैं शिवम राज आपके साथ। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति और विकास योजनाओं की, जहां गया जी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मंच पर नेताओं ने न सिर्फ पीएम मोदी के कामों की तारीफ की, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार के लिए कई नई सौगातों का भी ऐलान किया। आइए बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। गया जी की ऐतिहासिक धरती पर शनिवार का दिन राजनीति और विकास दोनों के लिहाज से बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में मंच पर मौजूद नेताओं ने न सिर्फ जनता को संबोधित किया, बल्कि बिहार के बदलते स्वरूप की तस्वीर भी पेश की। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि बिहार को निरंतर विकास की सौगात मिल रही है और ये प्रधानमंत्री के विजन का नतीजा है। सम्राट चौधरी ने उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कभी पटना से गया या बेगूसराय की दूरी तय करने में करीब 4-4 घंटे लगते थे, लेकिन आज वही सफ़र 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। उनके अनुसार ये बदलाव मोदी सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का असर है, जिसने राज्य की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल दिया। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बिहार को नई उड़ान मिली है। मुजफ्फरपुर, रक्सौल और सहरसा जैसे जिले में उड़ान योजना के तहत एयर ट्रैफिक के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष राशि उपलब्ध कराई है। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि इस विश्वविद्यालय की नई शुरुआत उन्हीं के हाथों हुई थी। राजनीतिक मंच पर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हर घर को 125 यूनिट बिजली देने की घोषणा जनता के लिए एक बड़ी राहत है। सम्राट चौधरी ने यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले 25 सालों तक लोगों को पूरी तरह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागत का वहन करेगी। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने गया जी में तकनीकी सेंटर खोलने की घोषणा की और कहा कि पटना में भी ऐसा ही एक सेंटर जल्द स्थापित होगा। जीतन राम मांझी ने बताया कि 1 सितंबर 2025 से दिल्ली से गया जी के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इससे न सिर्फ लोगों को सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी सामने आएंगे। रेलवे के क्षेत्र में भी बड़ी योजना की बात जीतन राम मांझी ने रखी। उन्होंने कहा कि गया जी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही कोलकाता पोर्ट से वाराणसी पोर्ट तक एक एक्सप्रेस वे रूट तैयार किया जा रहा है, जो गया औरंगाबाद से होकर गुजरेगी। ये कॉरिडोर न केवल माल ढुलाई को तेज करेगा, बल्कि व्यापार और उद्योग के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। गया की जनता ने नेताओं के इन ऐलानों और दावों को तालियों से सराहा। मंच से बार बार यही संदेश दिया गया कि बिहार अब पिछड़ेपन की पहचान से आगे निकलकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य की तस्वीर बदल रही है और स्थानीय नेताओं का मानना है आने वाले कुछ वर्षों में यह परिवर्तन और भी गहरा होगा। तो गया जी से उठी इन घोषणाओं ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार को कनेक्टिविटी से लेकर बिजली और रोजगार तक कई नई योजनाओं का फायदा मिलने वाला है। सवाल अब यह है कि क्या इन ऐलानों का असर सीधे बिहार की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिखेगा।